हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एनके प्रजापत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 3 का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 3 में 2 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इस पार्ट में, इस चैप्टर में ये जो कहानी है ये एक यंग सीगल के बारे में। सीगल का मतलब होता है समुद्री पक्षी, एक छोटा समुद्री पक्षी जो अपनी पहली उड़ान भरने में डरा हुआ है और हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो अपने भाई बहन के जैसे हवा में उड़ सके, समुद्र के ऊपर उड़ सके, अपना शिकार कर सके मछलियों का। तो ये हिम्मत, करेज नहीं कर सकता है। उसके माता पिता उसे स्कॉल्ड करते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं और धमकी भी देते हैं भूखा रखने की, लेकिन फिर भी वह अपनी पहली उड़ान नहीं भर सकता है। बहुत ही डरा हुआ है, स्कैर्ड है। तो क्या इस लेसन में वो यंग सीगल अपने भूख के कारण, भूख से पागल होकर इतना भूखा हो जाता है, इतना थक जाता है, उससे पागल होते हुए क्या वो अपनी पहली उड़ान भर लेगा, खुले आकाश में उड़ने में एबल हो पाएगा, हिम्मत जुटा पाएगा? तो इन्हीं सब बातों को हम पॉइंट वाइज जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर 3 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट है, सेकंड पार्ट जो है इसका द ब्लैक एयरप्लेन है। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है और पॉइंट्स है वो जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर के जो पॉइंट्स जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं वो अपनी नोटबुक में आप लिखें, ताकि आप एग्जाम के टाइम शॉर्ट में इसका रिवीजन कर सको। आपको अगर किसी भी चैप्टर की स्टोरी आपके दिमाग में घूम रही है तो आप उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को जरूर अटेंड करोगे और आपको उसके मार्क्स भी जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान की 2 कहानियां, जिसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया आपको कि एक यंग सीगल है, छोटा समुद्री पक्षी है जो उड़ने से डरा हुआ है। वो उड़ान नहीं भर सकता है अपने भाई बहनों के समान, और उसके सामने उसके पेरेंट्स भी जो हैं वो उड़ते हैं, लेकिन वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अ यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। एक छोटा सा समुद्री पक्षी उड़ने से डरा हुआ है क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके पंख जो हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। तो उसके मन में ये डर बैठ जाता है। सेकंड पॉइंट है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि आपका रिवीजन अच्छा होगा जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। ही ट्राइड टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भरने की कोशिश की। फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का मतलब ये पूरी कगार है यहाँ पर, ऐसा जो पूरा बताया हुआ है, ठीक है। समुद्री पानी के अंदर ऊपर एक चट्टान सी बनी हुई है, और जो ये ब्रिंक है एकदम इस चट्टान का किनारा, तो यहाँ से उसने उड़ान भरने की कोशिश की, बट कुड नॉट डू दैट, लेकिन वो कर नहीं पाया ऐसा। ऑन सीइंग द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, विशाल समुद्र जो फैला हुआ था नीचे, उसे देखकर उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज पेरेंट्स शाउटेड ऑन हिम, उसके माता पिता जो थे उसके ऊपर चिल्लाते थे। अपब्रेडेड, उसे फटकारते थे। एंड थ्रेटन टू लेट हिम स्ट्रेव फॉर हिज कॉवर्डाइज, और उसे धमकी भी देते थे कि उसे हम भूखा रखेंगे उसकी कॉवर्डाइज पर। कॉवर्डाइज का मतलब होता है डरपोकपन पर, यानी वो बहुत ही डरपोक था उड़ान भरने में, उड़ने में, और वो डरता था। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें भूखा रखा जाएगा अगर तुम नहीं उड़ोगे, और उसे डांटते थे, फटकारते थे इस तरह से। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके जो भाई थे 2 और एक सिस्टर उस यंग सीगल की, नन्हे समुद्री पक्षी के 2 भाई और एक बहन जो थी, वो दोनों हैड ऑलरेडी फ्लाउन, वे दोनों ही उड़ चुके थे पहले से ही। बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा उड़ान भरने में। एवरीवन लेफ्ट हिम अलोन, प्रत्येक ने उसे अकेला छोड़ दिया। ऑन द लेज, कगार पर, पर्वतीय कगार पर। एंड फ्लू अवे, और सब उड़कर चले गए। ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़े पठार पर। प्लेट्यू का मतलब पठार। नाउ द यंग सीगल वॉज एलोन, अब वो नन्हा समुद्री पक्षी वहां पर अकेला रह गया था।
एंड वॉचिंग, और वहाँ से देख रहा था, हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, एंड सिस्टर्स, और बहन को देख रहा था, हु ऑल वर एंजॉइंग, जो सब वहाँ पर पठार पर प्लेट्यू पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, चीर रहे थे, खा रहे थे, और वो वहाँ पर कगार पर बैठा हुआ उन सबको देख रहा है। उसका मन भी ललचा रहा है कि मैं भी काश उठता तो वहाँ पर बैठकर उन मछलियों को चीरता फाड़ता, क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये वो नन्हा सीगुल वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा है, लेकिन वो अपनी उड़ान नहीं भर पा रहा है, वो उसके लिए समर्थ एबल नहीं हो पा रहा है। ऑन द लेज, कगार पर, ही फेल्ट हीट, अब उसे वहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है और भूख भी लग रही है, क्योंकि उसने लास्ट नाइट से कुछ नहीं खाया था और उसे अब भूख महसूस हो रही है, अत्यधिक भूखा हो गया है। फ्रॉम देयर, वहाँ से, ही सा, उसने देखा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने देखा कि उसके माता पिता जो थे उसके भाइयों को और बहन को सिखा रहे थे, हाउ टू स्कीम द वेव्स, लहरों पर कैसे उड़ान भरते हैं, हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं, ये सब उसके भाई बहन को सिखा रहे थे और वहाँ से देख रहा है। ही वॉज वॉचिंग हिज ओल्डर ब्रदर, और वहाँ से कगार पर बैठा बैठा वो देख रहा है कि उसका जो बड़ा भाई था ना, उसे पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग यहाँ पर एक समुद्री मछली का प्रकार है, एंड डिवर इट, और वो उसे निगल रहा था, खा रहा था, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर बैठकर देख रहा है उस कगार पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरी कगार है और यहाँ पर ये यंग सीगल है, ठीक है, नन्हा जो समुद्री पक्षी है, वो यहाँ से उड़ नहीं पा रहा है, डर रहा है कि कहीं मेरे पंख मेरा साथ देंगे, मैं कहीं डूब जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, और इतने बड़े समुद्र को देखकर वो डर जाता है। बल्कि उसके उल्टा उसके जो दो भाई हैं, उसकी एक बहन है, वो पहले से ही उड़ान भर चुके हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस पार्ट में बताई जा रही हैं, लेकिन मैंने आपके लिए उन चीज़ों को यहाँ पर इस वीडियो में उतारा है जो आपके लिए क्वेश्चन आंसर में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो यहाँ आप नोट कर सकते हो अपनी नोट के लिए। नेक्स्ट, एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द ब्रिंक, फिर वो किनारे पर आया, यानी अब वो थोड़ी हिम्मत कर रहा है, यानी इतना भूखा हो गया है कि अब वो कुछ हिम्मत की, उसने किनारे पर आया, ऑफ द लेज, कगार के, एंड प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग अस्लीप, सोने का, खड़ा होकर एक टांग उसने ऊपर कर ली, पंख के अंदर छुपा ली, और वहाँ से वो ऐसे नाटक करके अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ पर बेहोशी की हालत में हो गया हूँ। बट लेकिन नो वन नोटिस हिम, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट हिज मदर, सिवाय उसकी माँ के, यानी उसकी माँ ने उसकी तरफ ध्यान दिया। अब उसकी माँ क्या करती है, सी ट्राइड हिम टू फ्लाइड, उस माँ ने उसे उड़ाने का प्रयास किया, बाई सोइंग, दिखाकर, एंड टीयरिंग, फाड़कर, द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा लेकर उसकी माँ ने उसे ललचाने की कोशिश की ताकि वो उड़े वहाँ से। तो उसके सामने वो एक मछली काट रही हैं, खा रही हैं, उसे दिखा रही हैं, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो यंग सीगल ऐसा उड़ान भरने में असमर्थ रहा, वो नहीं कर पाया। मेडन्ड बाय हंगर, फिर लास्ट में वो भूख से पागल हो गया, यानी भूख इतनी हावी हो गई, द सीगल डाइव्ड, उस नन्हे समुद्री पक्षी ने डाइव लगा दी, एट द फिश, मछली की तरफ। फिर क्या होता है, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर अपने पंजों में, बीक में, चोंच में, और उस नन्हे सीगल के पास आ रही है। देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये उसकी मदर, यहाँ पर ये सीगल, वो एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर उसको खिलाने के पास आती है, लेकिन उसके मुंह में नहीं देती है। तो वो क्या करता है, भूख से पागल होकर उसके ऊपर उसकी तरफ डाइव लगा देती है, छलांग लगा देता है वो नन्हा सीगल। तो उस तरह से वो वहाँ से कूद जाता है एट फर्स्ट, और कूदने के बाद, जंप करने के बाद, डाइव लगाने के बाद, सबसे पहले ही फेल्ट दैट टेरर सीज्ड हिम, उसने महसूस हुआ कि मुझे, उसको है ना टेरर यानी भय ने जकड़ लिया है। बट आफ्टर अ मिनट, लेकिन एक मिनट बाद ही, हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड, उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए, ही फ्लैप्ड, और वो फड़फड़ाने लगा, हिज विंग्स, अपने पंखों को, एंड सोल्ड, और उड़ने लगा, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उड़ने लग गया। यानी जैसे डाइव लगाता है उसे एकदम तो बहुत ही डर लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, नीचे गिरने वाला हूँ, लेकिन एक मिनट तक ये चला, उसके बाद उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए और वो उड़ने लगा।
नेक्स्ट पॉइंट है नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। हिज फैमिली स्टार्टेड टू फ्लाई अराउंड, और उसका परिवार पूरा का पूरा उसके चारों तरफ आकर खुशी से उड़ने लगा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ऑल वर स्क्रीमिंग, सभी चिल्ला रहे थे हैप्पीली, खुशी से, यानी सब खुश थे उसे देखकर उड़ते हुए। नाउ ही वॉज डाइविंग, अब वो गोता लगा रहा है, सोरिंग उड़ रहा है, कर्विंग गोल गोल घूम रहा है, एंड श्रीकिंग श्रीली, और तीखी आवाज में जोर जोर से चीख रहा है। नाउ ही वॉज ओवर द ग्रीन सी, अब वो हरे समुद्र के पानी की सतह पर आ गया। हिज होल फैमिली लैंडेड ऑन द ग्रीन सरफेस अहेड ऑफ हिम, और उसका पूरा परिवार, उसके भाई, उसकी बहन, माता पिता सब उसके आगे आ गए, और वे सब समुद्र की सतह पर उसके सामने आकर उसे बताने लगे ऐसे पानी पर तैरते हैं। द सीगल ड्रॉप्ड हिज लेग्स, और उस समुद्री पक्षी ने, छोटे समुद्री पक्षी ने अपने पैरों को डाला, रखा, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर, पानी पर, बट स्क्रीम विथ फ्राइट, लेकिन वो डर से चीख उठा। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था उसके पैर पानी के अंदर डूब रहे हैं या खुद डूब रहा है, इसलिए वो चीख उठा डर से। बट टायर्ड, लेकिन वो अब थक गया था, वीक, कमजोर हो गया था, विथ हंगर, भूखा था इसलिए वो कमजोर हो गया था, अब वो ऊपर और नहीं उठ सकता था। एंड एग्जॉस्टेड, और परेशान, थक गया था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अजीब अभ्यास से। अजीब अभ्यास कौन सा? आज वो पहली उड़ान भर रहा है, उसके लिए अजीब ही था। सो ही ड्रॉप्ड अगेन हिज फीट इनटू द ग्रीन सी, इसलिए वापस वो समुद्र की सतह पर आ जाता है, उसने अपने पैर रख दिए। नाउ सी वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस समुद्र की सतह पर, पानी पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, अब उसे कोई परेशानी नहीं आ रही है तैरने में। एवरीवन, प्रत्येक, वॉज प्रेजिंग, प्रत्येक उसकी प्रशंसा कर रहा था, प्रेज करना मतलब होता प्रशंसा कर रहा था उसकी। एंड ऑफरिंग हिम, और उसे सब दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश यानी कुत्ते की प्रजाति या एक मछली जिसका नाम डॉग है, उसके जो टुकड़े हैं उसे वो सब खिलाने के लिए दे रहे थे आगे आकर। दस ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान जो है वो कंप्लीट कर ली, अपनी पहली उड़ान भर ली। तो वो एक अच्छी सी लाइन है कि डर के आगे जीत है। ये डर रहा था उड़ान भरने से, उड़ने से, लेकिन उसने अपना डर खत्म किया और इस तरह से वो अपनी उड़ान भरने में सफल रहा। ठीक है, तो हमें जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना करने में या सफलता की तरफ बढ़ते समय कोई भी डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल हमारे सामने आए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें उसकी तरफ कंटिन्यू चलना चाहिए और हमें सफलता या हम उसके प्रति अचीवमेंट ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको कैसा लगा ये लेसन, उसकी समरी, उसके पॉइंट्स एंड फैक्ट्स आप ज़रूर नोट करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये जो प्रस्तुत किया गया है आपको बताई है बाय एनके सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।